हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबेल में स्वागत करता हूं। आज हम यूपीएसआई जो कि प्रीवियस ईयर पेपर है 2017 में जो पेपर हुए थे, एग्ज़ाम हुआ था आपका, ऑनलाइन हुआ था, तो उसको हम हल करेंगे। देखिए 14 दिसंबर 2017 का द्वितीय पाली का पेपर हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप यूपीएसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इसके हाल ही में वैकेंसी आने वाली हैं 5-6 हज़ार, तो आपको अभी से तैयारी करना है। तो इसके लिए करना क्या है कि आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हम आने वाले जितने भी पेपर हुए थे पिछले 2017 में प्रीवियस ईयर के सभी पेपर हम सॉल्व कराएंगे। कुछ हमने सॉल्व करा दिए पहले से हैं तो उनको आप देख सकते हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए हम यूपीएसआई का जो प्रीवियस ईयर पेपर था, देखिए हम बता दें कि पिछली बार क्या था कि आपको 40 क्वेश्चन 4 पार्ट में थे। हिंदी के 40, जीएस के 40, रीजनिंग के 40 और 40 मैथ के, टोटल 160 क्वेश्चन थे। और आपको हर सब्जेक्ट में 50% क्वेश्चन सही करने थे, मतलब हर पार्ट में 50%, यानी कि 20 क्वेश्चन आपको सही ही करने थे, तब जाकर के आप उसके लिए क्वालिफाई होगा। उसके बाद से मेरिट बनेगी। कम से कम 50% सब में क्वालिफाई करना था, मगर इस बार उसको घटा के 35% कर दिया गया है। तो जब फॉर्म आएंगे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगी, क्योंकि 50% से कुछ वैकेंसियाँ खाली चली गई थी, तो इसलिए ये फैसला लिया गया है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक करना है और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखते हैं, हम हिंदी से शुरू करते हैं। हिंदी के टोटल 40 क्वेश्चन होंगे। तो देखते हैं, घोंसला का बहुवचन शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो घोंसला का बहुवचन शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। घोंसलों तो गलत हो जाएगा, घोंसला घोंसला ये भी गलत होगा, घोंसली ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन से सही हो जाएगा। अगला है, प्रयुक्त पंक्ति को पूर्ण करने के लिए दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें। ठीक, देखिए ये रिक्त स्थान वाले 3-4 क्वेश्चन हर सेट में पूछे गए, हमने सॉल्व कराया था। तो देखिए, एक थाल मोतियों से जड़ा, ये देखिए पहले का एक पंक्ति जैसा था, एक थाल मोतियों से जड़ा ना, तो यहाँ पे थाल आ जाएगा और यहाँ पे जड़ा, तो पहले में थाल दूसरे में जड़ा, तो ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला कहते हैं, कितनी नावों में कितनी बार रचना के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए हम बात करते हैं रचना किसकी है, तो ये रचना आपको पता होगा कि ये किसकी है, अज्ञेय की। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय अज्ञेय की है, जिसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। कब, 1978 में। याद रखेंगे ये अज्ञेय जी की है। किसकी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय अज्ञेय जी की है। चलिए अगला देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। हमें इसमें क्या करना है, वाक्य को सही पहचानना है, और इस तरह के क्वेश्चन भी कई क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, वाक्य सही लग रहा है। ठीक, ये वाक्य सही लग रहा है। हमें परस्पर से प्रेम में रहना चाहिए, गलत। हमें परस्पर से प्रेम, गलत है, ये प्रेम का इंग्लिश गलत है, वो जो स्पेलिंग है वही गलत है। हमें परस्पर में प्रेम रखना चाहिए, तो ये भी गलत है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए। अगला है, भगवान का शब्द का स्त्रीलिंग शब्द दिए गए में विकल्पों में से कौन सा है। भगवती, भाग्यवती, भागवान और भागनी। देखिए जहाँ पे वान होता है तो वानवती में टूटता है। ठीक, तो वानवती में टूटेगा तो क्या हो जाएगा, भगवती हो जाएगा। ठीक, भगवान वानवती हो जाएगा, है ना। और मान जो होता मति में, जैसे शक्तिमान का शक्तिमती हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हमने स्त्रीलिंग पुल्लिंग बनाने की एक बहुत अच्छी वीडियो डाली है, अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख सकते हैं। ठीक, आपको मिल जाएगी। चलिए, प्लूटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे। प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है। देखिए दार्शनिक गलत दिखा है। दार्शनिक कैसे दिखाता है, दार्शनिक, है ना। तो ये हमें पहले लग गया कि दार्शनिक क्या है, गलत है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यही हमारा गलत है। अगला है, निम्न विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। पुनर्जागरण किस तरह लिखा था, तो इसका सही ऑप्शन कैसे, कौन सा हो जाएगा, पुनर्जागरण हमारा इस तरह लिखा था, पुनर्जागरण। देखिए लोग इस तरह देते हैं, मगर ये गलत हो जाएगा, पुनर्जागरण। ठीक, तो कौन सा हमारा सही हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। इस ग्रंथ को इतिहास की में से एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। ठीक, इतिहास की दृष्टि में से, या फिर तुलना में से, या पन्ने में से, या और। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा कि यहाँ पे देखिए हम तुलना करेंगे तो सही नहीं होगा, तो हमारा ए ऑप्शन दृष्टि, यहाँ पे दृष्टि लिखते हैं तो एक ये सही सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक, देखिए इस ग्रंथ को इतिहास की दृष्टि से भी
एक महत्वपूर्ण रचना माना जाता है। देखिए इस तरह से आपको भर के देख लेना है, तो हमारा सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, अगला है जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या होता है या वह क्या कहलाता है, मतलब जिसकी विशेषता बतलाई जाएगी। ठीक, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वह क्या होता है। देखिए वो विशेष होता है, देखिए वो विशेष होता है जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है वो विशेष कहलाता है, और जो बताता है वो विशेषण होता है। ठीक, तो याद रखेंगे यहाँ पे कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है वह क्या कहलाता है, तो उसे विशेष से कहते हैं। ठीक, संज्ञा सर्वनाम को क्या बोलते हैं, विशेष बोलते हैं, और जो इसकी विशेषता बतलाता है उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक, और प्रविशेषण क्या होता है, जो विशेषण की भी विशेषता बतलाता है उसको हम प्रविशेषण कहते हैं। ठीक, तो आई होप समझ में आएगा ये। ठीक, अगला है जहां उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वहां कौन सा अलंकार होगा। देखिए अर्थ में है तो अर्थालंकार हो जाएगा। तो चलिए अगला 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं, तो रचना का रचनाएं हो जाएगा, वेरी सिंपल है। अगला है जहां किसी की बात और किसी पर डालकर कही जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। देखिए हमने अलंकार की बहुत अच्छी वीडियो बनाई, हमने 4 वीडियो में पूरा अलंकार समाप्त किया, आप देख सकते हैं। देखिए जहां पर कोई बात किसी और तरीके से किसी और पर कही जाती है तो उसे हम अन्योक्ति बोलते हैं। जैसे कि माली आवत देखकर कलियन करे पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार ना, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला इनमें से कौन सी कृति कवि सूरदास की नहीं है, तो सूरदास की कौन सी नहीं है, साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरसारावली ये सभी हैं, और सुंदर विलास नहीं है। सुंदर विलास किसकी है, सुंदरदास जी की है। ठीक, अगला है निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है, तो निष्कवच किसकी है, तो ये आपको बताना है, तो ये किसकी है, राजी सेठ की, राजी सेठ की। देखिए कृष्णा सोबती के बारे में आपको पढ़ लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। ठीक, अमृता प्रीतम इनको भी मिला है ना, तो ये रचना ये सभी जो इंपॉर्टेंट लेखक हैं इनके बारे में हमें पढ़ लेना है अच्छे से। ठीक, तो हमारा इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राजी सेठ के। ठीक, अगला है पुराने चावल का मतलब क्या था। पुराने चावल के हैं, बहुत पुराने चावल हैं, मतलब कि अनुभवी व्यक्ति को पुराने चावल कहा जाता है। ठीक, अगला है अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है। ठीक, अंचल देखिए हरिवंश राय का बच्चन है। ठीक, तो अंचल किसके बाद लगता है, तो रामेश्वर शुक्ल अंचल, रामेश्वर शुक्ल अंचल, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दिए गए विकल्पों में से अरण्य शब्द का समानार्थी शब्द होगा। देखिए अरण्य किसको बोलते हैं, जंगल को, अरण्य किसको बोलते हैं, जंगल को, और कानन भी जंगल को बोलते हैं, कानन भी जंगल को बोलते हैं, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए 18 देखते हैं। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ज़्यादा क्या है, देखिए ज़्यादा शब्द क्या है, तो इसको हमें बताना है कि ज़्यादा इसमें क्या है, तो क्या है, देखिए हो रही है, देखिए ये क्या है, हो रही है क्या है, आपका क्रिया है। ठीक, और कैसे हो रही, ज़्यादा हो रही, तो यहाँ क्रिया की विशेषता बताया। देखिए हो रही है, रहा है, रही है क्या है, ये क्रिया है, तो जो और ज़्यादा हो रही है, कि हो तो रही है मतलब क्या हो रही है, कितना हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो ये क्या है, क्रिया है, ये क्या है, ये क्रिया है, तो इसकी विशेषता बता रहा है क्या, ज़्यादा, तो क्रिया की विशेषता ज़्यादा बता रहा है, मतलब क्या होगा, क्रिया विशेषण, तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। अगला है दिए गए विकल्पों में से गोष्ठी का पर्यायवाची, गोष्ठी मतलब क्या होता है, सभा, संगोष्ठी मतलब गोष्ठी मतलब क्या होता है, सभा, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है स्तुति शब्द का विपरीतार्थी शब्द क्या होगा, विपरीत शब्द क्या होगा, स्तुति का क्या होता है, निंदा, वेरी सिंपल। ठीक, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से केहरी वाहन राजत, देखिए केहरी क्या होते हैं, सिंह को बोलते हैं, शेर को बोलते हैं, तो केहरी आपका केसरी भी होता है, तो केसरी का भी, सिंह का भी, शेर का भी, ये सब क्या है, केहर के, मृगराज, ये सब उसके पर्यायवाची हैं, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। देखिए भर्ता का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो भर्ता क्या हो जाएगा, भर्तृ हो जाएगा ना, भर्तृ। देखिए जहाँ ता होता है वो त्रि में टूटता है। ठीक, जैसे कर्ता का कत्री, कर्ता का कत्री, हमने बहुत ही अच्छा वीडियो बना रखा है स्त्रीलिंग का, आप देख सकते हैं कि आपको आने वाले एग्जाम में कोई भी दिक्कत उससे नहीं होगी। चलिए अब 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिलने के फिर रिक्त स्थान है में ब्रिटिश समाचार पत्रों में मिश्रित हुई, तो क्या मिश्रित हुई इसके बारे में बताना है। देखिए मिलने के संबंध में, तो यहाँ पे हम संबंध भरेंगे, संबंध, और यहाँ पे प्रतिक्रिया।
अब देखिए, रविन्द्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिलने के संबंध में ब्रिटिश समाचार पत्रों में मिश्रित प्रतिक्रिया हुई। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है सागर सा गंभीर हृदय हो गिरसा ऊंचा हो उस जिसका मन। तो देखिए, हमने अलंकार की वीडियो में बताया भी है और ये अलंकार उसमें हमने बताया भी था। तो सा सी से सरिस जिसमें भी आते वो हमारा क्या हो जाता है, उपमा, जहाँ पे तुलना की जाती है। अगला है दिए गए विकल्पों में से वस्तु का बहुवचन क्या होगा, तो वस्तु का बहुवचन वस्तुएं हो जाएगा, वेरी सिंपल है। अगला है जंगल जहाँ शुरू होता है, जंगल जहाँ शुरू होता है ये किसकी रचना है, तो जंगल जहाँ शुरू होता है ये किसकी है, संजीव की है। संजीव की आपने देखा होगा, सर्कस भी एक इनकी रचना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे। अगला है निम्न विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। पद्मावत के रचयिता बिहारी हैं। देखिए, कभी हमें सिंपल से देखना है कि पद्मावत किसने लिखी थी, तो जायसी ने, तो हमारा सी ऑप्शन से सही हो जाएगा। अगला, किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आपको बताना है किसको सम्मानित किया गया है, तो सुमित्रा नंदन पंत को लोकायतन के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक, अगला देखिए, ये आपको गद्यांश पढ़ना है और इससे 29, 30, 31 3 के आंसर देने हैं। ठीक, तो देखना है, आपको पढ़ लेना है। तो देखिए, पर्यटन आजकल किसका रूप धारण कर लिया, उद्योग का, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पर्यटन, गद्यांश में पर्यटन शब्द कितनी बार आया है, तो 5 बार आया है, आप लोग गिन लेना। और 31 नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लघु शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा। देखिए, लघु मतलब क्या होता है, छोटा, लघु मतलब क्या होता है, छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अगला है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। इस घटना के बाद आज़ादी हासिल करने की इच्छा और जोर से उमड़ पड़ी, भनक पड़ी, गरज पड़ी या गुमराह, तो क्या हो जाए, उमड़ पड़ी, है ना, क्या होगा, उमड़। देखिए, उमड़ भर के आप देख सकते हैं। देखिए, इस घटना के बाद आज़ादी हासिल करने की इच्छा और ज़्यादा से और जोर से उमड़ पड़ी ना, तो सही हो जाएगा। अगला है, थोथा, यहाँ पे कहा चना बाजे घना, तो चना हो जाएगा, यहाँ पे ये एक मुहावरे है चना, और यहाँ पे घना हो जाएगा, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला, जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपतः व क्रमशः आवृत्ति हो वहाँ कौन सा प्रयुक्त होगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, वक्रोक्ति, लटानुप्रास, प्रत्यानुप्रास और छेकानुप्रास, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, छेकानुप्रास। चलिए अगला देखते हैं, उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा, पतन। उत्थान मतलब उठना और पतन मतलब गिरना। अगला, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी। देखिए, सबसे प्राचीन क्या है, वैदिक संस्कृत। देखिए, दो संस्कृत दो हुई, वैदिक और लौकिक, तो सबसे प्राचीन की बात करते हैं तो वैदिक हो गई। ठीक, पाली में गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए थे, प्राकृत में महावीर स्वामी ने उपदेश दिए थे। तो याद रखेंगे, अपभ्रंश क्या होती है, टूटी फूटी भाषा को अपभ्रंश बोलते हैं। ठीक, तो ये चीजें हैं, जिसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, गर्व करना, मुहावरे क्या होगा, ऐंठ कर चलना, दिन काटना, डींग मारना या फिर ओले पड़ना। तो ऐंठ कर चलना क्या होता है, गर्व, गर्व करना, ठीक, घमंड करना। अगला है, गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए, उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य होने तक के बीच नहीं रुकेगा। तो देखिए, यहाँ पे काव्य समाप्त होने तक नहीं रुकेगा, है ना, तो ये हमें लगता है कि समाप्त होने तक नहीं रुकेगा, तो हमारा ये समाप्त एक ही में है, तो यही हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, गुड़ ना दे गुड़ की इस लोकोक्ति को विकल्प में पूर्ण कीजिए। तो देखिए, अगर गुड़ ना दो तो क्या हो, गुड़ की सी बात तो करो, मतलब मीठा ना दो तो मीठे ऐसी बात तो कर लो, मीठा बात कर लो, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुड़ ना दें गुड़ की सी बात तो करें, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन सही। अगला है, कल शायद परीक्षा परिमाण घोषित हों। देखिए, जहां पर भी शायद, संभाव्य, यथासंभव, हो सकता है, कदाचित ऐसे शब्द आएंगे, वो हमारा क्या होगा, संभाव्य भविष्य काल। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे भी गए हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विंस्टन चर्चिल द्वारा, ये हमारा देखिए मूल विधि और संविधान जीएस का पोर्शन है, हमने हिंदी के 40 क्वेश्चन कर लिए। आप हमें बताना कि कितने क्वेश्चन आपने हिंदी में अटेंड किए, कितने आपने जीएस में अटेंड किए हैं या करोगे। ठीक, तो इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन है सही, है ना। तो क्वेश्चन क्या है, विंस्टन चर्चिल द्वारा घोषित कौन सा घोषणा पत्र भारत पर लागू नहीं किया गया था।
तो कौन सा नहीं किया गया था? अटलांटिक घोषणा पत्र, बर्न का गोल्डन घोषणा पत्र, या ब्रेस्ट घोषणा पत्र, या पोंगल घोषणा पत्र। तो कौन सा? अटलांटिक घोषणा पत्र। अगला है प्राचीन समुद्री बंदरगाह मिजरिस किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो किस भारतीय राज्य में है? केरल, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। कहाँ पे है? केरल में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 43 नंबर, शाकीय विज्ञान किसके उत्पादन और विपणन से संबंधित है? तो शाकीय देखिए, शाक मतलब क्या होता है? सब्जियां, तो सब्जियों से हो जाएगा। अगला है इस यातायात संकेत का अर्थ क्या होगा? देखिए ये यातायात संकेत का अर्थ क्या होगा आपको देखना है। देखिए एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया था, तो हमारे ऑप्शंस हैं सड़क नीचे जाती है, आगे सड़क सपाट रास्ता है, या आगे अवरोध है, या आगे सकरा है। तो इसका सही ऑप्शंस आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। देखिए इसमें क्या हुआ है कि ये आप देख रहे हैं कि ऊपर से आए नीचे की तरफ धसी हुई, तो क्या हो जाएगा? सड़क नीचे जाती है, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है किसी भी विषय पर समान मतदान होने पर संसद के किसी भी सदन के स्पीकर द्वारा मत डालने को क्या कहा जाता है? विशेषाधिकार मत। ठीक, निर्णायक मत भी कहते हैं, विशेषाधिकार मत भी इसको हम कहते हैं। ठीक, तो हमारा सही क्या हो जाएगा? विशेषाधिकार मत। और ये देने की मतलब ये कौन देता है? तो स्पीकर। क्वेश्चन पूछा था कि विशेष मताधिकार कौन करता है? तो स्पीकर। ठीक, याद रखेंगे। अगला है इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के लिए आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन IOCD द्वारा लक्षित लोकप्रिय उद्योग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? रियल एस्टेट, रासायनिक और प्लास्टिक विनिर्माण, दूरसंचार, या व्यापार सेवाएं। तो कौन सा नहीं है? रियल एस्टेट। देखिए रियल एस्टेट ये अलग है। ठीक, अगला है भूमध्य सागरीय वन्य झाड़ियाँ किस जलवायु क्षेत्र में हैं? तो भूमध्य सागरीय जो जलवायु क्षेत्र है उनका कौन सा है? गर्म शीतोष्ण क्षेत्र, भूमध्यवर्ती क्षेत्र, ठंडे शीतोष्ण क्षेत्र, या गर्म क्षेत्र। तो कौन सा हो जाएगा? गर्म शीतोष्ण क्षेत्र। हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है इंदिरा साहनी निर्णय के रूप में चर्चित बहुचर्चित जनहित याचिका जो डाली गई थी, है ना, PIL मामले में ऐतिहासिक माना जाता है। देखिए इनमें से हम एक चीज़ बता दें, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इन्होंने OBC के लिए किया था, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये वाला C नंबर। ठीक, अदालतों में सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, ठीक, OBC के लिए, है ना, औचित्य जरूर स्वीकार करना। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि प्रथम OBC अध्यक्ष कौन थे? प्रथम OBC अध्यक्ष क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है SI में, कौन थे? तो काका कालेलकर हो जाएंगे। ठीक, और हम बात करते हैं कि ये किसने कहा था? तो इसमें 400 से अधिक महाभियोगाधीन कैदियों को रिहाई का मार्ग किसने प्रशस्त किया था? तो आपने सुना होगा हुसैन आरा खातून। याद रखेंगे ये मामला, ये PIL किसने डाला था? तो हुसैन आरा खातून द्वारा हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार राज्य, है ना, बनाम बिहार राज्य द्वारा डाला गया था। ठीक, अगला जो है, अगर हम D की बात करते हैं, इनमें से सरकार को देश के पर्यावरण सुधार के लिए तो MC मेहता बनाम भारत संघ द्वारा, बनाम भारत संघ, तो ये भी याद रखेंगे, ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं। चलिए अगला कहते हैं निम्नलिखित संकेतों में से कौन सा पूर्वानुमान नहीं बल्कि केवल लंबी अवधि के रुझान की पुष्टि करता है? तो परिवेष्टन सूचक, संशोधित अनुमान सूचक, प्रमुख संकेतक, या संपाती सूचक। तो सही क्या हो जाएगा हमारा? A नंबर, परिवेष्टन सूचक। अगला है 30 नवंबर 2017 को भारत के नौसेना प्रमुख कौन थे? तो देखिए अभी अब करंट याद रखना है, तो करंट में कौन है? करमवीर सिंह। ठीक, करमवीर सिंह जी। किनको हटाकर? सुनील लांबा को हटाकर इन्हें बनाया गया। तो उसी समय सुनील लांबा थे, इस समय कौन है? करमवीर सिंह। याद रखेंगे, इन्हें 31 मई 2019 से पद को संभाला है इन्होंने। ठीक, अगला निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य राज्यसभा के सदस्यों के लिए है? राज्यसभा के सदस्यों को वही वेतन और अन्य लाभ है जो लोकसभा के सदस्यों को मिलते हैं। एकदम सही बात है। अगला है राज्यसभा के सदस्य एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति राज्यसभा विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। तो हमारे दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, मतलब A और B दोनों सही है।
अगला है ऐसा कोई भी सौदा जिसमें संपत्ति एक व्यक्ति के नाम स्थानांतरित की जाती है और भुगतान किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जाता है वह सौदा कहलाता है। आपने देखा होगा कि बेनामी लेन देन इसको बोलते हैं कि एक व्यक्ति के नाम स्थानांतरित की जाती है और भुगतान किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किया था। ठीक, बेनामी इसे लेन देन हम कहते हैं। ठीक, अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मद संघ सूची का विषय नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन हर एक उसमें पूछा गया, आपको सूचियों के बारे में याद रखना। देखिए 3 प्रकार की सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। देखिए संघ सूची में क्या होता है कि इस पे केवल और केवल केंद्र विषय मतलब केंद्र बना सकता है इस पे नियम, और राज्य में राज्य और समवर्ती सूची में दोनों लोग। ठीक, तो देखिए सामाजिक इसमें क्या है, संघ सूची कौन सा है, तो संघ सूची का प्रकाश स्तंभ है। और बात करते हैं ये तीनों किसके, ये तीनों समवर्ती सूची के, इन पे तीनों पे दोनों लोग बना सकते हैं। ठीक, केंद्र और राज्य दोनों। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला भारतीय दंड संहिता की धारा 415 से 420 का संबंध किससे है। 415 420 किससे, 420 आपको पता होगा 420 किस लिए करते हैं, धोखाधड़ी। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, संघ सरकार ने सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच प्रदान करने के लिए जून 2016 में क्या शुरू किया था। तो जून 2016 में उनके द्वारा क्या शुरू किया गया था, साक्षी नारी योजना, बेटी बचाओ अभियान, बीजू कन्या रत्न योजना या प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। देखिए अगर यहाँ पे हम अस्पताल गर्भवती महिलाओं से रिलेटेड, तो हमें जाहिर सी बात इसमें क्या होना चाहिए, मातृत्व अभियान। ठीक, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसे आप समझ के भी कर सकते थे। ठीक, अगला है संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था। 26 जनवरी 1950 या फिर 24 जनवरी 1950 या 29 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1949। तो 24 जनवरी 1950 को ये किया गया था। अगला, ऐसा माना जाता है कि भूदान आंदोलन तब शुरू हुआ जब विनोबा भावे भूमिहीन परिजनों का पेश आ रही समस्याओं को संबोधित करने कौन से राज्य के गांव पहुंचे थे। ठीक, तो आपको बताना है कौन से राज्य के गांव पहुंचे थे। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना या मध्य प्रदेश। तो हम बता दें आपको कि वो तेलंगाना पहुंचे थे। गांव का नाम था पोचमपल्ली। कौन सा गांव था, पोचमपल्ली। ये भूदान आंदोलन था जिसमें बड़े बड़े जागीर वाले लोग अपनी भूमि क्या करते, दान दे देते थे, जिनको गरीबों में बांटा जाता था। ठीक, अगला, निम्नलिखित में से कौन से नागरिकों के मौलिक अधिकारों के तहत भारत के संविधान में कहा गया है। पहला है, राज्य शैक्षिक संस्थानों को सहायता देने में किसी भी प्रशिक्षण संस्थान के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि यह अल्पसंख्यक प्रबंधन के तहत चाहे वह धर्म पर आधारित हो या भाषा पर। ठीक, दूसरा कहा है, यदि कोई व्यक्ति भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में तथा उनकी रक्षा करने में विफल रहता है तो उसकी स्वतंत्रता के अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो इसमें कौन सा सही होगा, ए बी या केवल ए। तो ये इसमें आपका ए ऑप्शन ही सही है। यही आपको कहा गया, ये आपके मौलिक अधिकार का एक स्टेटमेंट है। ठीक, तो आप देख सकते हैं। चलिए अगला है 59 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वित्तवास्व मामले के बारे में दुरुस्त है। ठीक, तो इसमें कौन सा, इसको देखिए ये क्वेश्चन रॉन्ग माना गया था यूपीएसआई की तरफ से। अगर आपको इसके बारे में पता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक, अगला, केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा कर लगाता, एकत्रित और प्रतिधारित करता है। केंद्र द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है। देखिए अब तो जीएसटी आ गया है। ठीक, और तो कौन सा कर लगाया जाता था, औषधीय निर्माण पर उत्पाद कर या आयकर पर अधिभार या रेलवे या मुद्रा कर। तो आयकर पर अधिभार कौन, केंद्र द्वारा लगाया जाता है, एकत्रित और प्रतिधारित किया जाता है। फ्लेमिंगो शहर कहाँ स्थित है। फ्लेमिंगो शहर कहाँ स्थित है, कच्छ रण, लद्दाख, सुंदरवन, नैनीताल। तो कच्छ रण में स्थित है। देखिए ये पाकिस्तान और भारत का विवादित स्थल है। ठीक, कच्छ रण भारत में पड़ता है। ठीक, अगला देखते हैं 62 नंबर। किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा जो लोग अनायास ही राज्य की हिरासत में हैं उनके प्रति सरकार का विशेष दायित्व है यह सुनिश्चित करना पुलिस या जेल अधिकारियों की एक बड़ी जिम्मेदारी है। उनकी हिरासत में किसी नागरिक को उनके जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी पुलिस के हिरासत में है तो वो क्या होगा कि उसे उसके जीवन के अधिकार से
निलंबित नहीं किया जाएगा। ठीक, तो देखिए ये केस है नीलावती बेहरा बनाम उड़ीसा सरकार। देखिए इनका एक पुत्र होता है जिसको पुलिस हिरासत में लेती है और उसको मतलब उसको टॉर्चर करती है, जिससे उसका मृत्यु हो जाता है। कौन? सुमन। ठीक, सुमन बेहरा इसका नाम था। तो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी मदर है नीलावती बेहरा, है ना। तो ये एक याचिका डालती है उड़ीसा सरकार को। ठीक, और जो नानावटी है इस पे आपने देखा होगा रुस्तम मूवी बन चुकी है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में रह सकता है? देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। तो उपराष्ट्रपति कितने दिन तक मतलब राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है? तो 6 माह तक। देखिए उपराष्ट्रपति, देखिए राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति रहेगा, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं होगा तो कौन रहेगा वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, कि अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है और राष्ट्रपति भी नहीं है तो राष्ट्रपति का पदभार कौन संभालेगा? ठीक, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत में 2014 में शुरू हुआ लोगों को हवा की गुणवत्ता के बारे में जानकारी देने का एक प्रभावी प्रचार प्रसार साधन है। तो आपको इसका सही ऑप्शन बताना है। तो कौन सा है? वायु गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र, या राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, या राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानक, या वायु प्रदूषण प्रबंधन और मॉडलिंग। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन दिया जाएगा राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक। चलिए अगला देखते हैं। आयकर अधिनियम के तहत एक अत्यधिक वरिष्ठ नागरिक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितने साल से ऊपर होनी चाहिए? देखिए मतलब कहने का मतलब कि उसको जो छूट जाती है उसको वरिष्ठ नागरिक के रूप में माना जाता है आयकर विभाग द्वारा, तो उसे आयकर अधिनियमों के द्वारा उसे छूट मिली थी। तो कितने वर्ष से ऊपर का? 80 वर्ष से ऊपर का। भाई 80 वर्ष में क्या होता है कि लोग एकदम से चलने फिरने से मोहताज हो जाते हैं, तभी उसके लिए छूट दी जाती है भारत सरकार द्वारा। अगला है बैलाडीला, छत्तीसगढ़ में एक जगह है। ये किसके लिए मतलब प्रसिद्ध है? यहाँ पे किस चीज़ का भंडार है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने देखा होगा बैलाडीला किसके लिए? हेमेटाइट के लिए, हेमेटाइट के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत संविधान के बारे में क्या सही है? भारत संविधान के बारे में क्या सही? यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। एकदम सही बात है। संसद संविधान को निरस्त कर सकती, गलत है ये बात। यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करती, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं, ये भी गलत है। तो हमारा केवल और केवल ए ऑप्शन से होगा। क्या है कि ये सबसे बड़ा लिखित संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक, आपको पता होगा कि सबसे पहले अमेरिका ने संविधान का निर्माण किया था। ठीक, और भारत का संविधान सबसे लंबा है, सबसे पुराना अमेरिका का। अगला, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाई जाती है? सेब, अमरूद, अंगूर या एवोकाडो? तो एवोकाडो में पाई जाती है। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी न्यायिक शक्ति उसकी परिभाषा से मेल नहीं खाती? पहला है रूपांतरण। रूपांतरण मतलब क्या होता है? ठीक, रूपांतरण मतलब क्या होता है? किसी एक दंड को दूसरे दंड में परिवर्तित करते हैं। जैसे कि किसी को फांसी की सजा हुई है तो राष्ट्रपति द्वारा उसे क्या कर दे कि 2 साल में कर दे या आजीवन में परिवर्तित कर दे। तो पूर्ण क्षमादान ये नहीं होगा, रूपांतरण मतलब ये नहीं होगा। तो यही हमारा सही ऑप्शन है। यही क्या है? गलत है, मेल नहीं खा रहा। दंड विराम, सजा कम कर देना सही है। दंड निलंबन, सजा को अस्थायी तौर पर टालना। मान लिया कि राष्ट्रपति चाहता है कि नहीं इसमें कुछ खामियां हैं तो इसको दोबारा सुनवाई की जाए तो थोड़ी देर के लिए इसे सजा को टाल सकता है। सजा कम करना, दंड घटाना, ये भी सही है। तो ये पूर्ण क्षमादान ये गलत हो जाएगा। ठीक, अगला है किस वर्ष में नगर निगम के प्रावधानों में युक्त 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था? तो आपको पता होगा कि नगर निगम को कब जोड़ा गया था? 1989, 1951, 1985 और 1992। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? 1992। अगला, एक हैकर जिसके इरादे आपराधिक या दुर्भावनापूर्ण नहीं होते उसे क्या कहा जाता है? एक हैकर जिसके मतलब जो मान लिया कि कोई हैकर है वो आपके सिस्टम को हैक करता है मगर वो मतलब कोई दुर्भावनापूर्ण नहीं, अपराध नहीं करना चाहता आपसे, मतलब कि आपको कोई हानि पहुंचाना नहीं चाहता, तो उस हैकर को क्या कहा जाता है? उसको क्या कहते हैं? वाइट हैट, है ना, वाइट हैट। ठीक, एक चीज़ और बता दें कि जो ब्लैक हैकर होते हैं वो आपको नुकसान या आपराधिक होते हैं। ठीक, अगर क्वेश्चन आता है जो ब्लैक होते हैं वो क्या होते हैं? नुकसान पहुंचाते और आपको
नुकसान पहुंचाएंगे और अपराध कर सकते हैं ना हैक करके। मगर जो ये हैकर होते हैं जो जिनमें मतलब आपराधिक या दुर्भावनापूर्ण नहीं होते, ये आपको मतलब किसी तरीके से अपराध के लिए या फिर आपको नुकसान पहुंचाने के लिए हैक नहीं करते, वो केवल इंटरेस्ट या फिर ऐसा कुछ होता है तो उन्हें हम व्हाइट हैक कहते हैं। ठीक, अगला देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन कि 1 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या लेकिन 10 लाख से कम जनसंख्या के शहर का प्रशासन करने वाली शहरी स्थानीय निकाय कौन सी है। ठीक, आपको बताना है तो ये कौन सी हो जाएगी, ये आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ग्राम पंचायत या फिर नगर पालिका, महानगर पालिका या नगर पंचायत। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन महानगर पालिका होना चाहिए। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की विंडोज टास्क मैनेजर खोलने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कंट्रोल आल्ट डिलीट, आल्ट इंटर या कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप या फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब। आपने देखा होगा कि अगर सब कुछ हमें बंद करना होता है पूरी तरीके से तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप। ठीक, विंडो को खोलने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है भारत की आज़ादी के बाद सिविल सेवा के पहले प्रमुख कौन थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सिविल सेवा के पहले प्रमुख कौन थे, मतलब कि कैबिनेट सचिव बोल सकते हो। ठीक, तो कौन है, RN पिल्लई, RN पिल्लई। अगला है वर्ष 2016 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 4 देशों को अधिक मतदान के अधिकार दिए जो उसकी शासन अवसंरचना को प्रभावित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश उनमें से एक नहीं है। तो कौन सा उनमें से एक नहीं है, यह आपको बताना, श्रीलंका, चीन, भारत, ब्राजील। तो कौन नहीं है, श्रीलंका। अगला देखते हैं भारत ने सौर पार्क परियोजना के लिए साझा अवसंरचना के लिए विश्व बैंक के साथ कितनी राशि के समझौते पर ऋण किया है। 400 मिलियन डॉलर या 100 मिलियन डॉलर या 150 मिलियन डॉलर या 200 मिलियन डॉलर। तो सही क्या हो जाएगा आपका बी, 100 मिलियन डॉलर। अगला है निम्नलिखित अधिनियमों को सबसे पहले पारित होने से लेकर सबसे बाद में पारित होने वाले कालक्रम के अनुसार लगाएं। पहला है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। आपको पता होना चाहिए कि मानव अधिकार जो संरक्षण अधिनियम है वो 1993 में आया है। ठीक, अगला है सूचना का अधिकार 2005, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 और 2009 में आया है आपका निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम। तो आपको क्या बताना है कि सबसे पहले पारित होकर लेकर सबसे बाद में पारित, सबसे पहले कौन सा पारित हुआ, देखिए 1961, तो सी नंबर पहला हो जाएगा सी। फिर उसके बाद 1993, तो ए हो जाएगा। फिर 2005 बी और फिर उसके बाद डी। तो CABD, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निदेशक सिद्धांतों में परिवर्तन के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है जिससे निम्न के द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। तो किसके द्वारा पारित किया जाना आवश्यक हो जाता है, तो आपको बताना है। तो देखिए संसद के दोनों सदनों द्वारा या फिर संसद में स्थित 2/3 सदस्यों का अनुमोदन और मतदान। तो हमारा सही क्या हो जाएगा, बी नंबर, मतलब दोनों ऑप्शन, संसद के दोनों सदनों की बैठक होगी और दोनों जो उपस्थित होंगे 2/3 सदस्यों के अनुमोदन और मतदान से। ठीक, अगला है दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है। तो इसके लिए कौन सा लेंस होना चाहिए, बेलनाकार लेंस। ठीक, बेलनाकार लेंस। अगला है यदि किसी नागरिक के सूचना अधिकार अधिनियम के तहत अपील और दूसरी अपील के उपाय समाप्त हो गए हैं तो वह संविधान के अनुच्छेद के अधीन उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। तो किसके तहत वो उच्चतम न्यायालय में जा सकता है, अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 74 और 19 अनुच्छेद 236। तो अनुच्छेद 32 के तहत वो उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। ये रिट वाला सिस्टम इसी में होता है। तो ये 40 क्वेश्चन आपके जीएस के हो गए हैं। उसके बाद देखिए ये आपके मैथ के क्वेश्चन है और मैथ हम इस तरीके से करवा नहीं सकते हैं, तो आपको हम दिखा दें धीरे धीरे, आप इनको पुश करके आप लगा सकते हैं। ठीक, ये आपके मैथ के क्वेश्चन है। देखिए ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है मिश्रण से,
ठीक, ये स्पीड वाले से आया है, चाल दूरी समय से। एक कैलेंडर का क्वेश्चन इसी में डाल दिया गया है। और देख सकते हैं आप कि ये है प्रॉफिट लॉस से, लासा से है, ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज से है ना। ये आपका सिलेंडर, इसको आपको सॉल्व करना है। ये देखिए आपका एडवांस मैथ आ गई है ना। ये आपका एक क्वेश्चन है जो एवरेज वाला, औसत, साधारण ब्याज। ठीक, इस तरीके से सरलीकरण से देखिए क्वेश्चन आए हुए हैं। ये देखिए फिर ट्रेन से आया हुआ है, संख्या पद्धति। और ये देखिए ये आपका एलिगेशन समझ सकते हैं इसको। ठीक, ये देखिए एक फिर क्वेश्चन आया है कैलेंडर से कि कौन सा कैलेंडर कब रिपीट होता है। ये देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका। ठीक, ये फिर ट्रेन से आए हुए क्वेश्चन है, अनुपात रेशियो से, है ना। और ये फिर औसत से, ये वर्क एंड टाइम से कई क्वेश्चन पूछे गए। ये देखिए किराया, बस का किराया, ये चक्रवृद्धि ब्याज, औसत, औसत से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं ना। ये देखिए इस तरह से एक ये इनसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं स्तंभ बना के। ठीक, तो पाई चार्ट इसको भी देख लेना आप लोग, इनको आप हल कर सकते हैं इस तरह से। और ये रीजनिंग की है, देखिए रीजनिंग भी इतनी आसान नहीं थी। सिटिंग अरेंजमेंट और ये चित्र वाले, ये देखिए कितना कठिन क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से। ठीक, तो ये देख सकते हैं ये कागज कटिंग, ये देखिए चित्र फिट करने वाले, कथन, निष्कर्ष, तर्क। ये देखिए ये चलने वाले क्वेश्चन, मतलब रीजनिंग का भी बहुत ही अच्छा एक सिलेबस था, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए आपको इसको अरेंज करना है। चलिए ठीक, अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आप जो आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। थैंक यू, धन्यवाद।